आज हम लोग रैदास का दूसरा पद पढ़ेंगे। यह भी एक प्रचलित पद है। इसमें भक्त रैदास क्या विचार रखते हैं यह हम लोग आज समझेंगे। ये बताइए कि हिंदू पूजा करने जाते हैं मंदिर में तो अपने साथ क्या ले जाते हैं? क्या क्या ले जाते हैं? फल फूल है ना, जल और कभी कभी दूध। ये क्या है? ये क्या है? इनको क्या कहा जाता है? भोग। किसका? भगवान का भोजन। और पूजा के बाद उस भोग को क्या बोलते हैं? प्रसाद। भक्त रैदास के सामने एक समस्या है कि वे अपने ईश्वर को क्या चढ़ाएं, कौन सा भोग उनको चाहिए, कैसा भोग उनके लिए हम ले जाएं। तो यह समस्या क्यों है, इसी के बारे में भक्त रैदास इस पद के माध्यम से कहते हैं। क्या कहते हैं? राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊँ, राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊँ। अब आप कह सकते हैं कि ये निर्गुण संत हैं, निर्गुण भक्त कवि हैं, तो राम कहाँ से आ गए? तो कबीर के राम, रैदास के राम, ये यशोदा, ये दशरथ नंदन राम नहीं है। ये अयोध्या के राजा रामचंद्र नहीं है। रमने वाला, सब में रमने वाला राम है, निराकार निर्गुण। तो पूजा कहाँ चढ़ाऊं, किस विधि से आपका भोग लगाऊं? फल और मूल। मूल मतलब जड़, तो कंद मूल कहते हैं उसको, कंद मूल, कंद मूल। कंद मतलब फल और मूल मतलब जड़। तो कैसे चढ़ाऊं? क्योंकि अनूप न पाऊं, अनुपम नहीं है, बेजोड़ नहीं है, अनूप अनुपम, खास नहीं। खास को कहते हैं अनुपम। खास नहीं है। क्यों खास नहीं है? थनहर दूध, थन गाय भैंस का थन, और थनहर मतलब थन वाले पशु, दुधारू पशु, दूध देने वाले पशु। तो थनहर दूध जो बछरू जुठारी, जुठारी जूठा, किसका? बछरू, बाछे बछिया का जूठन है वह दूध जो हम भगवान के लिए ले जा रहे हैं। यह समस्या है कि जूठा चढ़ाएं। और क्या है? पुहुप भंवर। पुहुप मतलब पुष्प, पुहुप पुष्प। ये फूल क्या है? जो फूल चढ़ाने हम जा रहे हैं, रैदास मन में विचार करते हैं कि पुहुप भंवर, भंवरा, भंवरे का जूठा है। और जल मीन बिगारी, जल पानी जिसे हम गंगा जल बोलते हैं, पवित्र जल बोलते हैं, वह क्या है? दिन रात मछलियाँ उसमें पानी पीती रहती हैं। तो मछलियों का जूठा है वह पवित्र जल जिसे हम भगवान पर अर्पित करते हैं। तो जूठा चढ़ाएं। और समस्या है मलयागिरी। मलय मतलब होता है चंदन। दक्षिण भारत में कर्नाटक राज्य में चंदन के जंगल है, सुगंधित वातावरण रहता है चंदन की खुशबू से। तो क्या है? मलयागिरी, बेधियों भुजंगा, चंदन की खुशबू से चंदन के जंगल में विषधर सांप उस पर लिपटे हुए रहते हैं, डेरा डाले हुए रहते हैं।
खुशबू से मस्त होकर सांप, विषधर सांप, भुअंगा। ये क्या है? भुअंगा। भुअंगा मतलब भुजंग, भुजंग मतलब सांप। यह चक्कर है कि जो चंदन हम चढ़ा रहे हैं तो मलियागिरी बेधियो भुजंगा, विषधर सांप ने कई बार उस पर फुफकार मारी होगी, अर्थात उसको जूठा कर चुका होगा। तो जूठे चंदन का लेप लगावें, यह समस्या है। विष अमृत दो एक संगा। एक अद्भुत बात कह दी रैदास ने भक्ति के माध्यम से कि विष और अमृत, विषधर सांप और अमृत रूपी चंदन एक जगह है, एक साथ है, अभिन्न है। तो जीवन में सुख और दुख, विष और अमृत दोनों मिलते हैं, दोनों का सामना करना पड़ता है। तो यह अद्भुत बात है। मन ही पूजा मन ही धूप, इसलिए भक्त रैदास ठोक बजा करके कहते हैं कि मन ही पूजा, ये मन पूजा है और मन ही धूप, मन ही जलेगा, सब कुछ मन से। इसलिए इनकी एक प्रसिद्ध उक्ति है, मन चंगा तो कठौत में गंगा। मन पवित्र है तो हम घर में जो स्नान करते हैं किसी पानी से, किसी स्रोत से प्राप्त पानी से, तो हमारे लिए गंगा जल ही है। मन की पवित्रता असली बात है। तो भक्त कवि रैदास इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये क्यों चढ़ा रहे हैं हम? मन रूपी फूल चढ़ा रहे हैं। पंडित भी पूजा में बोलते हैं ध्यान पुष्पम समर्पये, है ना? ध्यान पुष्पम, ध्यान रूपी पुष्प चढ़ाइए, किसी की फुलबाड़ी मत उजाड़िए। फुलबाड़ी उजाड़ देना भक्ति नहीं है, पर्यावरण की भी हानि है और भगवान भी उससे प्रसन्न नहीं होते। लेकिन भक्तों को कौन समझाए? फुलबाड़ी उजाड़ देते हैं, एक एक बट्टा, एक एक टोकरी फूल। तो ये रैदास क्या बोलते हैं? ध्यान पुष्प चढ़ाइए, मन ही पूजा मन ही धूप, और मन ही सेवा करें। सहज स्वरूप, ये भगवान क्या है? सहज हैं, आसानी से मिलने वाले, सहज स्वरूप में हैं, आसानी से उपलब्ध होने वाले हैं। सीधे जुड़ जाइए, बिना ताम झाम के, बिना साधन के, बिना कोई भोग प्रसाद के। हम क्या भगवान को खिलाएंगे? यह अहंकार है कि नहीं? यदि हम ईश्वर को मानते हैं तो हम भगवान को खिलाएंगे, भगवान हमें खिलाएगा, ईश्वर हमें खिलाएगा। हम खिलाने का दंभ क्यों करें? इसलिए रैदास सीधे सीधे बोल देते हैं ये आपकी पूजा है, या और हम कुछ नहीं जानते हैं। पूजा अर्चन जानू तेरी, अकैद रैदास कवन गति तेरी। मेरी यही गति है, मेरी यही पूजा है, मेरी यही भक्ति।